अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो कल हमने पढ़ा था फूड चेन के बारे में। तो फूड चेन से क्या होता है, जो भी फूड एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, किसके थ्रू? फूड चेन के थ्रू। ठीक। अब हम आज पढ़ेंगे कि जो भी कोई इकोसिस्टम होता है, जैसे अगर हम देखेंगे ग्रासलैंड है, चाहे फॉरेस्ट है, या कोई भी पॉन्ड है, या कोई भी क्रॉप फील्ड है, ये जो इकोसिस्टम है यहाँ पे बहुत सारे फूड चेन्स एग्जिस्ट करते हैं, नंबर ऑफ फूड चेन्स एग्जिस्ट करते हैं। और हमने ये भी देखा कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म जो है एक से ज्यादा फूड चेन्स में एग्जिस्ट करता है, यानी उसकी पोजीशन एक से ज्यादा फूड चेन्स में होती है। अब क्या ये जो फूड चेन्स होती है ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है बाय मींस ऑफ वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा यहाँ पे जो एक से ज्यादा फूड चेन्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो इंटरकनेक्शन होता है फूड चेन्स का, जो भी इकोसिस्टम में ऑपरेट करते हैं, ये एक नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, एक नेटवर्क रिलेशनशिप बनता है इन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बीच में, इसी को हम फूड वेब बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं, फूड वेब क्या होता है? एक नेटवर्क होता है बहुत सारे फूड चेन्स का जो एग्जिस्ट करती है एक इकोसिस्टम में। ठीक है, तो ये जो फूड वेब होता है इसमें बहुत सारे इंटरक्रॉसेस होते हैं, लिंकेजेस होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बीच में। क्या क्या ऑर्गेनिजम्स होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं और कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, एक तो प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं फूड, जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और बाकी आते हैं कंज्यूमर जो कि एनिमल्स होते हैं। तो ये जो बहुत सारे फूड चेन्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इस इकोसिस्टम में, ये आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते, यानी ये अलोन एग्जिस्ट नहीं करते। ये जो इकोसिस्टम होता है, कोई भी आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम लो, यहाँ पे नंबर ऑफ फूड चेन्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे फूड चेन्स की, जहाँ पे एक स्पीशी जो है, आप देखो कैसे नंबर ऑफ फूड चेन्स में वो एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल एक फूड चेन है प्लांट्स। ठीक, प्लांट्स को खाया रैबिट ने, और रैबिट को खाया हॉक ने। ठीक, ये एक फूड चेन है। दूसरी फूड चेन हम लेते हैं प्लांट्स, माइस। माइस क्या होता है? रैट। ठीक है, देखो यहाँ पे भी हॉक एग्जिस्ट किया, इस फूड चेन में भी हॉक आ गया। ठीक है, अब हम लेते हैं एक और एग्जांपल फूड चेन की। माइस को स्नेक भी खाता है। ठीक है, और स्नेक को कौन खाता है? हॉक। आ गई एक और फूड चेन। ठीक, या हम एक और एग्जांपल लेते हैं फूड चेन की। जैसे प्लांट्स है जिनमें सीड्स वगैरह होते हैं, सीड ईटिंग बर्ड्स उनको खाते हैं। और इनको कौन खाता है? इनको भी हॉक खाता है। अगर हम एक और लेंगे, सपोज प्लांट्स, प्लांट्स को खाया ग्रास होपर ने, और ग्रास हॉपर को खाया हॉक ने। ठीक है, ये एक और फूड चेन हमारे पास आ गई। या एक और अगर हम लेंगे, प्लांट्स, प्लांट्स को खाया ग्रास होपर ने, ग्रास होपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक, और स्नेक को खाया हॉक ने। ठीक, आपने देखा अभी तक जो हॉक है यहाँ पे और स्नेक भी दो जगह आ गया, यानी यहाँ पे हमने देखा कि जो नंबर ऑफ फूड चेन्स है, यहाँ पे जो स्पीशीज है वो एक से ज्यादा फूड चेन में आ गए कुछ स्पीशीज। तो अगर हम इनको एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करेंगे तो वहां पे फूड वेब बन जाएगा। वो फूड वेब कैसा होगा? पहली फूड चेन मैंने बोली, सपोज प्लांट्स हैं। ठीक, प्लांट्स जो है इनको खाया रैबिट ने। ठीक, रैबिट जो है इसको खाया हॉक ने। ठीक, ये हमारी पहली फूड चेन है। दूसरी हम लेंगे, प्लांट्स जो है सपोज इनको खाया माइस ने यानी रैट ने,
और रैट को किसने खाया? हॉक ने। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी दूसरी फूड चेन। हम थर्ड लेते हैं, सपोज प्लांट जो है इनको खाया ग्रास होपर ने। ठीक है, ग्रास होपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, और स्नेक को किसने खाया? हॉक ने। ठीक है, सपोज ये हमारी क्या है? ये हमारी थर्ड फूड चेन है। देखो एक और फूड चेन कैसे बनेगी। प्लांट्स हैं, प्लांट्स जो हैं इनको खाया सीड ईटिंग बर्ड्स ने। ठीक, बर्ड जो है इनको किसने खाया? हॉक ने खाया। माइस जो है यहाँ पे इसको स्नेक भी खाता है। ठीक है, जो मैंने पहले दिखाया था आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक इंटरकनेक्शन हो गया, यानी एक नेटवर्क बन गया यहाँ फूड चेन्स में। ये फोर्थ फूड चेन बन सकती है यहाँ पे। ठीक है, या इसके बावजूद जो ग्रास होपर होता है इसको हॉक भी खाता है डायरेक्टली। एक और फूड चेन आ गई हमारे पास, फिफ्थ। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे? एक इंटरकनेक्शन हो गया डेवलप। ठीक है, हमने देखा डिफरेंट फूड चेन्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जहां पे एक स्पीशीज जो होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक से ज्यादा फूड चेन में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम देखेंगे एक फूड चेन अगर ये बनेगी यहाँ पे प्लांट से माइस से सीधे हॉक तक, दूसरी बनेगी यहां से प्लांट से माइस से स्नेक से लेकर हॉक तक, बन गई दूसरी फूड चेन यहाँ पे। ऐसे अगर हम देखेंगे एक और फूड चेन, प्लांट्स बर्ड्स और यहां से हॉक। ठीक है, या यहां से हो सकता है प्लांट्स ग्रास होपर और हॉक हो सकता है। तो ये जो इंटरकनेक्शन है, जो यहाँ पे नेटवर्क बना या जहां पे लिंकेजेस आ रही है, इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को बोलते हैं हम फूड वेब। ठीक है, समझ आया फूड वेब क्या होता है? यस मैम। ठीक, तो ये होता है फूड वेब। तो हमने देखा कि फूड चेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फूड चेन रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे एनर्जी या हम बोलेंगे फूड जो है वो ट्रांसफर हो रहा है एक गिवन सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो जो वेरियस स्टेप्स होते हैं इस फूड चेन में जहां पे ट्रांसफर होता है फूड, या हम बोलेंगे एनर्जी ट्रांसफर होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। एक फूड चेन जो होता है उसमें जो कोई भी स्टेप होता है, यानी एक स्टेप जो होता है, हर कोई स्टेप रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक ट्रॉपिक लेवल। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे, ठीक, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं जिनको हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। तो ये कंस्टिट्यूट करते हैं पहला ट्रॉपिक लेवल, इनको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ये क्या करते हैं? ये सन से एनर्जी लेते हैं, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल क्या करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड को सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद ही फूड जो होता है ये अवेलेबल होता है किन के लिए? कंज्यूमर, जो कौन होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। उसमें आता है, पहले हमने देखा हर्बीवोर्स आते हैं। ठीक, हर्बीवोर्स क्या करते हैं? वो डायरेक्ट प्लांट्स पे फीड करते हैं और ये कंस्टिट्यूट करते हैं सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। ठीक, उसके बाद कार्निवोर्स आते हैं, ठीक, जो किन पे फीड करते हैं? हर्बीवोर्स पे फीड करते हैं और वो कंस्टिट्यूट करते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल। इसके बाद जो लार्ज कार्निवोर्स आते हैं जिनको हम टॉप कार्निवोर्स भी बोलते हैं, जो किन पे फीड करते हैं? स्मॉल कार्निवोर्स पे, और वो कंस्टिट्यूट करते हैं फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। जैसे अगर यहाँ पे मैं बनाऊंगी, पहले क्या मैंने बोला? पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्लांट्स। ठीक, उसके बाद क्या आता है? प्रोड्यूसर्स के बाद ये क्या कंस्टिट्यूट करते हैं? ये कंस्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक, ये क्या है? ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आती है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। उसमें क्या आता है? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में हर्बीवोर्स आता है। उसके बाद आती है थर्ड ट्रॉपिक लेवल, जो कौन होते हैं? कार्निवोर होते हैं, या जिनको हम स्मॉल कार्निवोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट वन जो है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, उसमें आते हैं टॉप कार्निवोर्स। जो होते हैं फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ठीक है,
तो यानी हर कोई जो एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का, यानी अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे, प्रोड्यूसर कोई एक ही प्लांट तो नहीं है, प्रोड्यूसर्स नंबर ऑफ प्लांट्स होते हैं। तो जो ये ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का, जैसे ऐसे हर्बिवोर्स है, ठीक है, एक ही हर्बिवोर नहीं होगा, नंबर ऑफ हर्बिवोर्स होंगे, कार्निवोर्स भी नंबर ऑफ होंगे, और टॉप कार्निवोर जो होंगे वो भी नंबर में होंगे, यानी बहुत सारे होंगे। तो ये जो ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का, जो ये हर कोई ग्रुप जो होता है एक फूड चेन में, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे प्रोड्यूसर एक ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है, हर्बिवोर भी एक अपना ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्निवोर भी जो है ये एक अपना ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे टॉप कार्निवोर जो है ये भी अपना एक क्या करता है, एक अपना ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट करता है। अब देखो इसके बावजूद यहाँ पे हमने देखा कि जो हर्बिवोर्स होते हैं ये तो प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स वगैरह, हर्बिवोर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्राइमरी क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स भी होते हैं, ठीक है, ये हमने इससे पहले पढ़ा है। क्योंकि वो डायरेक्टली क्या करते हैं, हर्बिवोर डायरेक्टली फीड करते हैं इन प्रोड्यूसर्स में, डायरेक्टली वो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। उसके बाद ये स्मॉल ये होते हैं कार्निवोर जो होते हैं, इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। और जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं या लार्ज कार्निवोर्स होते हैं, इनको हम टेरिशरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। तो हम इसको एक और वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम एक और वे देखेंगे जिससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो पहली ट्रॉपिक लेवल पे क्या आएगा, पहले आएगा प्रोड्यूसर्स, फिर आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कौन है, हर्बिवोर्स, फिर आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, वो है कार्निवोर। ठीक, कौन से, लेकिन स्मॉल कार्निवोर्स, ठीक है, फिर क्या आएंगे टर्की जो कौन है, टॉप कार्निवोर्स। टॉप कार्निवोर्स। यहाँ पे जो हम इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइंगल की तरह। आप इसका भी मतलब भी समझोगे, इसका मतलब क्या है, ये जो यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है और डिक्रीज में जा रहा है, ये लाइन ऐसे मर्ज हो रहा है, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने ये डायग्राम जो रिप्रेजेंट की, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, क्या क्या टर्म यूज करके, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और ऐसे टर्शरी कंज्यूमर्स। ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर्स है, ये दोनों क्या है, ये कार्निवोर्स है। खाली डिफरेंस क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो स्मॉल कार्निवोर्स होते हैं, वाइल जो टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो लार्ज कार्निवोर्स, ठीक है, या जिनको हम टॉप कार्निवोर्स भी बोलते हैं। यहाँ पे जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये ट्रायंगल, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है इनका, वो डिक्रीज होता है। यानी प्रोड्यूसर जो होते हैं वो लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं, उससे कम आते हैं प्राइमरी, प्राइमरी से कम आते हैं सेकेंडरी, और जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, ये नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये कम होते जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, एक सिंपलेस्ट फूड चेन हम लेंगे, हम एक सिंपलेस्ट फूड चेन लेंगे, ग्रास, ठीक, जो कि प्रोड्यूसर है, फिर इसके बाद डियर आता है, और डियर के बाद क्या आएगा, लाइन। अब देखो यहाँ पे जो फूड चेन है, यहाँ पे कितने ट्रॉपिक लेवल्स है, यहाँ पे 3 ट्रॉपिक लेवल है, ठीक। ग्रास एक प्रोड्यूसर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है पहला ट्रॉपिक लेवल, ऐसे डियर जो है ये हर्बिवोर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, और जो लाइन है जो कि कार्निवोर है और वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ठीक। ऐसे अगर हम लेंगे, हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, ग्रास, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के बाद फ्रॉग, और फ्रॉग के बाद बर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितने ट्रॉपिक लेवल्स आ रहे हैं, यहाँ पे 4 ट्रॉपिक लेवल्स आ रहे हैं। पहला ट्रॉपिक लेवल क्या है, ग्रास, ठीक। सेकंड क्या है, इंसेक्ट, इंसेक्ट के बाद क्या है, इंसेक्ट्स के बाद थर्ड ट्रॉपिक लेवल फ्रॉग, और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे बर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हम इनको कैसे, अगर हमें डायग्रामेटिकली इनको दिखाना होगा, हम डायग्राम कैसे दिखाएंगे, हम बॉक्सेस बनाएंगे सीधे, ठीक, जैसे मैंने पहले बनाया था, यानी पहले ग्रास आएगा नीचे, और आप लिखोगे यहाँ पे ये पहला ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है, ये पहला बॉक्स, ठीक, ऊपर आएगा, ये इससे छोटा बनाना, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऊपर ऊपर वो इंक्रीज होते जाते हैं। इंसेक्ट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ऐसे ही आएगा थर्ड ट्रॉपिक लेवल जो है फ्रॉग, ठीक है, और फ्रॉग के बाद जो आएगा फोर्थ, वो क्या आता है, बर्ड्स।
हैं, बर्ड्स आते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे क्या होगा कि जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम एक और फूड चेन लेंगे जहां पे मैन यानी ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होता है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं प्लांट्स जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, उनको खाता है डायरेक्टली मैन। मैन, ठीक है। यहाँ पे प्लांट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, और मैन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। प्लांट्स सेकेंड लेवल। है और मैन क्या है, एक कंज्यूमर है, ठीक। इसको अगर हम मैन की एग्जांपल लेंगे, कोई और भी दिखाएंगे, फॉर एग्जांपल प्लांट्स है, प्लांट्स को खाया गोट ने, गोट को खाया किसने, मैन ने, मैन ने। ठीक। ये फूड चेन्स में कितने ट्रॉपिक लेवल एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 3 ट्रॉपिक लेवल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक। पहला प्लांट, दूसरा आ रहा है गोट जो कि एक हर्बीवोर है, तीसरा आ रहा है मैन जो कि एक ओमनिवोर है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे प्रोड्यूसर्स आ गए, फिर गोट क्या आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, अगर हम दूसरी तरह से भी लिखेंगे, और जो मैन होगा वो क्या होगा, वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। सेकेंड। जो अभी ट्रायंगल दिखाया वो क्या था, उसको हम बोलते हैं पायरामिड ऑफ नंबर्स। पायरामिड ऑफ नंबर्स क्या होता है, यानी अगर हम देखेंगे हर किसी टॉपिक लेवल पे नंबर ऑफ स्पीशीज, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इस फूड चेन में वो एग्जिस्ट करते हैं। तो हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फूड चेन जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं पायरामिड ऑफ नंबर्स से, ठीक है। डायग्राम बनानी होगी सीधे, हम क्या करेंगे, प्रोड्यूसर जो है पहले जो कि नीचे आते हैं बॉटम पे, ठीक। जो कि कहाँ पे आते हैं, बॉटम पे। प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स बनाएंगे ऐसे बहुत सारे बनाएंगे, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ठीक। ये पहला आ रहा है नीचे। उसके बाद जैसे हर्बीवोर आएगा, ठीक है। हर्बीवोर अगर हम लेंगे एग्जांपल माइस की बात हम करेंगे, नहीं जो रैट होते हैं, ठीक। यहाँ पे अगर हम एक माइस, दूसरा माइस, तीसरा माइस, ऐसी फोर्थ एंड फिफ्थ प्लांट जो थे वो बहुत ज्यादा थे। उसके बाद अगर हम ऊपर जाएंगे हम देखेंगे कार्निवोर, फॉर एग्जांपल हम स्नेक लेंगे, ठीक। तो स्नेक जो होंगे वो इससे कम नंबर में होंगे, ठीक। ऐसे टॉप कार्निवोर पे जाएंगे, वहां पे अगर हम देखेंगे हॉक, ठीक है, ये हॉक आ गया यहाँ पे। तो ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है, पायरामिड रिप्रेजेंट कर रहा है। पायरामिड में क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, और नीचे बॉटम पे हमेशा प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि खाना जो होते हैं वो सिंथेसाइज खाली प्रोड्यूसर करता है, ठीक। उसके बाद प्रोड्यूसर्स पे बाकी सारे डिपेंड करते हैं, और यहाँ पे टॉप पे क्या आता है, टॉप कार्निवोर जो होता है वो हमेशा टॉप पे आता है, ठीक। तो ये था कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रॉपिक लेवल्स को। अब देखो ये जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं ये हो गया, फूड चेन भी हमने देखा। लेकिन क्या होता है कि जो मैन होता है, जो भी हम एक्टिविटीज वगैरह करते हैं उनकी वजह से क्या होता है, जो ये इकोसिस्टम का बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। कैसे, अगर हम देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे जो बहुत सारे जो ये होता है मैन, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो फूड चेन्स होती है ये डिस्टर्ब होती है, इनमें डिस्टरबेंस आ जाता है, ठीक है। कोई भी अगर किसी भी जगह अगर हम देखेंगे जो फूड चेन जो होगी वो शॉर्टन हो जाएगी, तो वहां पे क्या होगा, एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है। अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल जो सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट कैसे बना, क्या हो गया था कि जो रोमन्स थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लाइन्स को कैप्चर करना स्टार्ट किया था। फिर उससे क्या हो गया, जो लाइन्स होते हैं फॉरेस्ट में उनका जो पॉपुलेशन है वो कम हो गया। लाइन जो होता है ये प्रीडेटर होता है, यानी ये क्या करता है, ये जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जैसे डियर, शीप, गोट, बफलो ऐसे होते हैं, इन पे ये क्या करता है, फीड करता है, यानी इनको ये खाता है, मारता है। तो लेकिन जैसे क्या हो गया, उन रोमन्स ने क्या किया, उनकी पॉपुलेशन को कम किया, उनने लाइन्स को कैप्चर करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से क्या होगी, जो हर्बीवोरस एनिमल्स है इनको मारने के लिए कोई नहीं रहा। तो उससे क्या हो गया कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स है इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी, ठीक। जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई तो उन्होंने क्या किया, जो भी वहां पे प्लांट्स थे यानी जो भी सारी वेजिटेशन थी उन्होंने वो सारा खाया और वहां पे कुछ भी नहीं बचा, और जिसकी वजह से वो एक डेजर्ट बन गया, जिसको हम आज क्या बोलते हैं, सहारा डेजर्ट बोलते हैं। ऐसे अगर हम राजस्थान डेजर्ट की बात करेंगे तो वहां पे क्या हो गया, ओवर ग्रेजिंग की इन हर्बीवोरस एनिमल्स ने। कैसे, जब हमने क्या किया, जब लाइन्स जो है उनको क्या किया, उनको हंट किया, यानी उनको कैप्चर भी किया, तो उससे क्या हो गया, जो उनको खाने वाले थे, उन हर्बीवोरस एनिमल्स को खाने वाले थे वो तो खत्म हो गया। अब हर्बीवोरस की पॉपुलेशन क्या होगी, वो बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, उन्होंने वेजिटेशन को फीड करना स्टार्ट किया, और वहां से क्या हो गया, जो प्लांट्स है वो सारे खत्म हो गए। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक फूड चेन है,
ग्रास, डियर और लाइन की। ठीक है, ये एक फूड चेन है। अगर हम देखेंगे इसमें कोई भी इम्बैलेंस आ गया इस फूड चेन में, किसकी वजह से? जो मैन ने इसमें एक्टिविटीज की। ठीक, देखो फॉर एग्जांपल अगर हमने क्या किया, अगर लाइंस को यहाँ से पूरी तरह रिमूव किया, लाइंस को क्या किया? रिमूव किया। यानी अगर सारे लाइंस जो हैं उनको मार दिया गया, उनको कैप्चर किया गया, तो वहां पे क्या होगी? जो डियर की पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी। जब डियर की पॉपुलेशन बढ़ गई तो वो डियर ने क्या किया? उसने सारे ग्रास को खत्म किया, उसने सारा ग्रास जो है वो खाया। उसकी वजह से क्या हुई? यानी एक ओवर ग्रेजिंग हो गई। ठीक है, यानी एक्सेसिव ग्रेजिंग दिखाई इन्होंने। डियर जो घास वगैरह खाता है उसको क्या बोलते हैं? हम ग्रेजिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? ओवर ग्रेजिंग हो गई। और पॉपुलेशन जो है किनकी बढ़ गई? डियर की पॉपुलेशन बढ़ गई। इसकी वजह से ग्रास जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया और वहां पे क्या बन गया? एक डेजर्ट बन गया, यानी वहां पे कोई भी वेजिटेशन नहीं, वहां पे कोई भी वेजिटेशन नहीं रहेगी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर अब हम डियर को करेंगे खत्म, अब अगर हम डियर जो है उनको ही खत्म करेंगे तो क्या होगा? अगर डियर की पॉपुलेशन हमने रिमूव की तो उससे क्या होगा कि जो लाइन है इनकी पॉपुलेशन तो वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन क्या होगा? वहां पे लाइन जो है वो कुछ भी नहीं खा पाएंगे। ठीक, क्योंकि उनके जो हर्बिवोरस एनिमल्स है वो खत्म हो गए। ठीक, फिर क्या होगा कि लाइन जो है वो ऐसे ही उन फॉरेस्ट से क्या आएंगे? प्लेन एरियाज में आना स्टार्ट करेंगे इन सर्च ऑफ फूड, क्योंकि उनके पास वहां पे फूड तो अवेलेबल नहीं होगा। और उससे किनको खतरा है? उनसे खतरा है जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बींग्स जो है उनको भी खतरा होता है। ठीक, तो क्या होता है कि अगर हमने लाइन्स को भी अगर हमने डियर को भी हंट किया, यानी डियर को मारा, तो उससे क्या होगा? उससे लाइन की पॉपुलेशन जो होगी वो तो वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन डियर की पॉपुलेशन खत्म होगी और लाइन जो होंगे इन सर्च ऑफ फूड वो नीचे आएंगे और ह्यूमन बींग्स या जो बाकी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं। ठीक, अब देखो अगर हमने प्रोड्यूसर जो है उनको ही खत्म किया, ठीक, यानी जो ग्रास है इनको पूरी तरह से खत्म किया, दूसरे भी प्लांट्स को रिमूव किया, यानी डिफोरेस्टेशन की हमने, तो क्या होगा? डियर जो होगा, डियर तो बचेगा ही नहीं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब खाना नहीं उसको मिलेगा डियर को, तो डियर भी खत्म हो जाएगा, ऐसी लाइंस भी खत्म हो जाएंगी। तो क्या होगा? बाकी जो सारे जो आगे वाले कंज्यूमर्स होंगे उनके लिए भी कुछ खाना नहीं बचेगा, जिससे क्या होगी? डिस्टर्बेंस होगी क्रिएट। ठीक है, इससे क्या होती है? होती है। तो आपने देखा कैसे मैन की एक्टिविटी से डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। अब देखो जो ये एनर्जी होती है, जो हमने अभी तक बोला कि ये फूड चेन से ट्रांसफर होती है एनर्जी, ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये सन से आती है ये एनर्जी। ठीक है, यस मैम। सन जो होता है उसकी वजह से क्या होती है? एनर्जी आती है, जो कहाँ पे होती है? जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? उस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद वो बाकी कंज्यूमर्स तक आ जाता है। अब देखो ये जो फूड चेन्स है इनमें क्या होता है? एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर होती है। फूड चेन जो होती है एक्चुअली कम्युनिटी में वो रिप्रेजेंट करते हैं एक स्टेप वाइज ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी, जो किस में होता है? ये एक फूड में जो होता है। फूड और एनर्जी जो होते हैं ये लिविंग कंपोनेंट्स में आते हैं। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। जैसे मैंने बोला प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को और सनलाइट एनर्जी को, और वहां से प्रिपेयर करते हैं फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, और कन्वर्ट करते हैं क्या? लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक, ऐसे क्या होता है? जो सनलाइट से ये एनर्जी ट्रैप करते हैं उसको ये कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी जो कि फूड में होती है। ठीक, अब जो ये फूड होता है, ये एनर्जी होता है, उसके बाद ये ट्रांसफर होता है प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म से हर्बिवोर से, हर्बिवोर से कार्निवोर से होता है, थ्रू फूड चेन होता है। पहला स्टेप क्या होता है इस फूड चेन में? पहला स्टेप होता है पहला स्टेप जो होता है इसमें होते हैं ग्रीन प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उनमें क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट उनमें प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से वो क्या करते हैं? वो ट्रैप करते हैं सोलर एनर्जी को और इसको कन्वर्ट करते हैं किस में? केमिकल एनर्जी में, जो कि स्टोर होती है किस में? फूड में स्टोर होती है। यानी इनिशियल पॉइंट जो होता है जहां पे एनर्जी कहाँ से लेता है? ये एनवायरमेंट से लेता है। वो एंटर कहाँ पे कर रहा है? जो लिविंग कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम, यानी प्लांट का, प्लांट्स में और एनिमल्स में जो होता है वो किस प्रोसेस से होता है? यानी
सबसे पहला स्टेप अगर हम देखेंगे जहां पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं एनर्जी, पहला स्टेप आता है फोटोसिंथेसिस का। ठीक, अगर हम देखेंगे अबाउट 1% जो होता है सन की एनर्जी जो होती है वो लीव्स पे पड़ती है, प्लांट की लीव्स पे पड़ती है और किस में यूज होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। और वही एनर्जी किस में स्टोर होती है, फूड में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी में। प्लांट्स क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं एनर्जी को किन प्रोसेस में, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उनमें, जैसे रेस्पिरेशन होती है, ग्रोथ होती है। और कुछ एनर्जी जो है वो यूटिलाइज नहीं करते और रिलीज करता है किसमें, इन दी फॉर्म ऑफ हीट में वो रिलीज करता है एनवायरमेंट में वापस। अगर हम देखेंगे कैसे, क्या बोला मैंने, पहले क्या होता है, पहले स्टेप में, पहले स्टेप्स में क्या होता है, सन है, सन से क्या किया, सोलर एनर्जी जो है, या हम बोलेंगे इसको सोलर एनर्जी या हम इसको बोलेंगे लाइट एनर्जी। ठीक, प्रोड्यूसर्स ने कंज्यूम किया, ठीक, प्रोड्यूसर्स ने कंज्यूम किया। उसके बाद प्रोड्यूसर्स ने कंज्यूम किया, करने के बाद क्या किया, कुछ उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज थी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में कुछ एनर्जी यूटिलाइज की और जो कुछ एनर्जी बची थी उसको इन दी फॉर्म ऑफ हीट वापस छोड़ा किसमें, एनवायरमेंट में। ठीक, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इनको कौन खाता है, हर्बिवोर्स खाते हैं। ठीक है, ये हर्बिवोर्स है, हर्बिवोर्स खाते हैं इनको। तो जो ये केमिकल एनर्जी स्टोर थी प्लांट के फूड में वो ट्रांसफर होगी किस में, हर्बिवोर्स में। ठीक, वो हर्बिवोर्स में ट्रांसफर होगी। इसमें क्या हो गया, कुछ एनर्जी हर्बिवोर्स ने यूटिलाइज की अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, रेस्पिरेशन या ग्रोथ वगैरह के लिए, और कुछ एनर्जी जो है उसने रिलीज की इन दी फॉर्म ऑफ हीट किस में, एनवायरमेंट में। ठीक, थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो कार्निवोर्स होते हैं, ठीक, कार्निवोर्स क्या करते हैं, कार्निवोर जो है वो हर्बिवोर्स को खाते, यानी जो अब एनर्जी थी वो किस में ट्रांसफर हो गई, वो कार्निवोर्स में ट्रांसफर हो गई। तो ये कार्निवोर्स क्या करते हैं, ये भी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में कुछ एनर्जी जो है उसको यूटिलाइज करते हैं और कुछ एनर्जी जो होती है उसको इन दी फॉर्म ऑफ हीट वापस एनवायरमेंट में छोड़ दे। कार्निवोर्स को कौन खाता है, टॉप कार्निवोर। तो टॉप कार्निवोर क्या करता है, ये भी कुछ एनर्जी जो है यूटिलाइज करता है किसमें, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, और कुछ एनर्जी को रिलीज करता है वापस किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, एनवायरमेंट में करता है। लेकिन क्या होते हैं जो सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, चाहे हर्बिवोर हो, कार्निवोर हो, मैंने आपको बोला डिकम्पोजर्स होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो इन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करते हैं, इनको डिके करते हैं। तो वो डिकम्पोजर जो होते हैं, वो डिकम्पोजर्स भी क्या करते हैं, वो डिकम्पोजर्स भी क्या करते हैं, वो एनर्जी लेते हैं थोड़ी बहुत इनसे, उनमें भी ट्रांसफर होती है, इनकी एनर्जी होती है ट्रांसफर। तो आपने क्या देखा कि जैसे जैसे फूड चेन जो होते हैं, जो भी स्टेप्स होते हैं उनमें हर किसी लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे एनर्जी कम होती है। क्यों, क्योंकि देखो प्लांट्स ने एनर्जी को तो जितना उन्होंने लिया, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में एनर्जी हम बोलेंगे 100% आ गया, लेकिन इसने सपोज ने 20% एनवायरमेंट में छोड़ा और वहां कितना बचा 80%, उसमें से सपोज ने 40% खुद को यूटिलाइज किया मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, खाली इसने 40% को ट्रांसफर किया। ऐसे क्या होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फूड चेन में जो एनर्जी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं इसमें, कि एनर्जी जो होती है वो क्रिएट नहीं होती है किसी भी इकोसिस्टम में, यानी एनर्जी जो होती है वो खाली कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल लाइट एनर्जी आ गई सन से, वो कन्वर्ट किस में होगी, केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में, बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस ने क्या किया, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, बल्कि एनर्जी को इसने खुद ही क्रिएट नहीं किया। दूसरा क्या होता है कि कंटिन्यूस ट्रांसफर हो गया एनर्जी का, एक ट्रॉपिक लेवल से लेकर दूसरे ट्रॉपिक लेवल जो है फूड चेन में। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर जो थे, जो प्लांट्स है, उनने ट्रांसफर किया एनर्जी को कहां पे, हर्बिवोर्स में। हर्बिवोर्स ने किसने किया, किसमें किया, कार्निवोर। कार्निवोर ने किसने किया, टॉप कार्निवोर्स में किया। हर किसी ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी है वो यूटिलाइज होती है किस फॉर्म में, ऑर्गेनिज्म उसको अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, ग्रोथ वगैरह होती है। या और क्या होता है कि पार्ट ऑफ एनर्जी जो होता है हर किसी टॉपिक लेवल पे, उसको कौन यूटिलाइज करता है, डिकम्पोजर्स भी उसको यूटिलाइज करते हैं। तो क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है हर किसी ट्रॉपिक लेवल पे। एक एक ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है, या हम बोलेंगे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल होती है हर किसी ट्रॉपिक लेवल पे वो लेस होती है किससे, जो कि अवेलेबल थी कहां पे, प्रोड्यूसर लेवल पे। तो जैसे जैसे हम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल तक जाते हैं, वैसे थर्ड ट्रॉपिक और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल तक जाते हैं, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, ठीक Yes, ma'am. समझ आया।
ठीक है। अब देखो ये हमने देखा अभी तक जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो यूनिडायरेक्शन होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में। एक ही लेकिन जो डायरेक्शन में। मटेरियल होते हैं इकोसिस्टम में उनका होता है साइक्लिक प्रोसेस। कैसे? अगर हम मटेरियल्स देखें, देखो वाटर कार्बन है या कार्बन डाइऑक्साइड हम बोलेंगे, या नाइट्रोजन जो कि मिनरल होता है। प्लांट क्या करता है? सॉइल से लेता है, एयर से लेता है, वाटर बॉडी से लेता है और फूड प्रिपेयर करता है। उसके बाद फूड जो होता है वो एनिमल्स में पास ऑन होता है, हर्बिवोर्स में, कार्निवोर्स में, फूड चेन में पास ऑन होता है। उसके बाद जब वो मारते हैं प्लांट और एनिमल्स, तो क्या होता है कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनको डिके करते हैं, और वहां से जो मटेरियल्स होते हैं जैसे वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन जो उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो वापस कहाँ पे आ जाता है? सॉइल में आ जाता है, यानी जहां से लिया था वापस उसी में आ गया। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, यानी जो फ्लो होता है मटेरियल का इकोसिस्टम में वो साइक्लिक होता है। लेकिन अगर हम एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होती है। एनर्जी जो ट्रांसफर होगी प्लांट से ट्रांसफर होगी, यानी जो प्रोड्यूसर्स है उन्होंने क्या किया? उन्होंने ट्रांसफर कहाँ पे किया? दूसरे ऑर्गेनिज्म में। हर्बिवोर ने कार्निवोर, कार्निवोर ने टॉप कार्निवोर, उन्होंने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एनवायरमेंट भी रिलीज किया, एनवायरमेंट में भी रिलीज किया। लेकिन टॉप कार्निवोर से वो एनर्जी वापस प्रोड्यूसर में नहीं आएगी। ठीक है, क्या होगा? वो एनवायरमेंट में तो छोड़ेगा, लेकिन ये जो प्लांट है ये क्या करेगा? ये फिर से ट्रैप करेगा एनर्जी। कहाँ से? सन के एनर्जी। सन तो से। ये एक यूनिडायरेक्शनल होती है, या हम बोलेंगे वन डायरेक्शनल होता है। ठीक, समझ आया? हम्म। ठीक है, तो इसके आगे हम इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक। यस मैम। मैम आपने किया अटेंडेंस? हाँ, मैंने स्क्रीनशॉट लिया। मैम वो ये अनम, वो उसने मुझे अभी मैसेज की थी कि उसको फोन में 2% है अभी बैटरी, तो इसीलिए उसको लीव करना पड़ा क्लास। तो उसने मुझे बोला कि मैम को इन्फॉर्म करना, मैंने क्लास लीव की। ठीक है, अनम जहरा वही। हाँ। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ मैम।